सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है आरआरबी की जो हमारी एएलपी है, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट, उसकी जो हमारी वैकेंसी है एंड उसका जो एग्ज़ाम है 2025 वाला, वो कुछ ही दिनों में है। तो इसका क्या हमारा टॉपिक वाइज वेटेज होगा, किस टॉपिक पे हमें कितना समय देना है, कौन सा टॉपिक का कितना वेटेज रहता है एग्ज़ाम में, वो जानना हम लोगों के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उस तरीके से आप पर्टिकुलर चैप्टर पे, पर्टिकुलरली टॉपिक पे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्टली देखिए, अप्रॉक्सीमेटली 9970 वैकेंसी है एएलपी की, ठीक है। देन इसमें हमारा जो 4 सब्जेक्ट रहता है फर्स्ट में, जो कि रहता है सीबीटी 1 में जो हमारा रहता है एग्ज़ाम, उसमें हमारे मेनली 4 सब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है। मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस, ठीक है। अब बात करते हैं मैथ्स। तो मैथ्स के टोटल ओवरऑल 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। 20 क्वेश्चंस में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा एसआई एंड सीआई से 2 से 3 क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से आप मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ से भी देखने को मिल जाएंगे पेपर में। परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है जनरली। एवरेज, मीन्स, मीडियम से 1 से 2 क्वेश्चंस यहाँ से भी देखने को आपको मिल जाएंगे। टाइम एंड वर्क से आप मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चंस आपको टाइम एंड वर्क से देखने को मिल जाएंगे पेपर में। पाइप्स एंड कस्टम से आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से 1 से 2 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है, ठीक है। ज्योमेट्री एंड मेंस्ट्रुएशन से आप मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ से आपको 1 क्वेश्चंस का वेटेज ऑलमोस्ट रहता है ये पेपर में, ठीक है। अलजेब्रा एंड बेसिक इक्वेशंस जो रहते हैं अलजेब्रा के, उससे 1 से 2 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है, ठीक है। नंबर सिस्टम से आप मान के चलिए कि 1 क्वेश्चंस नंबर सिस्टम से भी आपको देखने को मिल जाएंगे पेपर में। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चंस मिलते हैं देखने को, 1 क्वेश्चंस, कभी 2 क्वेश्चंस, कभी कभी 3 क्वेश्चंस का भी वेटेज रहता है। सो ओवरऑल आप 1 से 3 क्वेश्चंस मान के चल सकते हैं, ठीक है। सो ये वो मैथ्स के सब टॉपिक है जहाँ से नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। सो इन सारे टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको मत स्किप कीजिएगा। अब बात करते हैं हमारा रीजनिंग का टॉपिक। सो रीजनिंग में आपको 25 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे रीजनिंग में। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक बात कर लेते हैं पजल से। आप मान के चलिए 2 से 4 क्वेश्चंस का वेटेज। देन नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं जो कि हमारा एनालॉजी, जिसमें से आप मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चंस आपको एनालॉजी से भी देखने को मिल जाएंगे। देन नेक्स्ट आपका टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, 2 से 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ से भी देखने को मिल जाएंगे। देन नेक्स्ट है वेन डायग्राम, 1 से 2 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है पेपर में, ठीक है। देन अल्फ़ाबेट्स एंड वर्ड टेस्ट से 1 से 2 क्वेश्चंस यहाँ से भी देखने को मिल जाएंगे। नॉन वर्बल रीजनिंग से आप मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से 1 से 2 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है पेपर में, ठीक है। ब्लड रिलेशन आप मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चंस आपको ब्लड रिलेशन से भी मिल जाएंगे देखने को। डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस से 1 से 2 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है, ठीक है। सीरीज़ और सीक्वेंस से 1 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग से 1 क्वेश्चन, ठीक है। मिसलेनियस से 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। सो रीजनिंग के ये सारे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं और इसका वेटेज बहुत अच्छा था। फर्स्टली आप सबसे पहले इन टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। मेरे वीडियो बनाने का मेन पर्पस वही है। देखिए, आप लोगों को सब कुछ पता होगा, सिलेबस क्या है, क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या है, नहीं है, XYZ एवरीथिंग आपको पता होगा पर्टिकुलरली एग्ज़ाम का, जिसका आप वीडियो देख रहे हैं या जिसका आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप उसका ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्जामिनेशन का। बट लास्ट के टाइम में क्या होता है ना कि एग्ज़ाम में किस पर्टिकुलर टॉपिक का क्या वेटेज है, किससे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं पेपर में, वो जानना इसलिए भी ज़रूरी रहता है ताकि आप अपना समय जो है वो उस तरीके से पर्टिकुलरली टॉपिक पे डिवाइड कर पाए, ठीक है। सो मेन मेरा पर्पस वही है बनाने का। होप सो आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि ऐसे ही आने वाले समय में और भी वीडियोस चैनल पे आते रहेंगे जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे, तो उसका नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलता जाएगा। सो अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस का, ठीक है। इससे 10 क्वेश्चंस पेपर में आपको देखने को मिलते हैं। देखिए, करंट अफेयर्स में 3 से 4 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है जनरली। स्टैटिक्स जीके से 2 से 3 क्वेश्चंस आप मान सकते हैं आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। हिस्ट्री से आप 1 से 2 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली टारगेट रख सकते हैं। ज्योग्राफी से भी 1 क्वेश्चन, कभी कभी 2 क्वेश्चन। फिर आप पॉलिटी से भी 1 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं। इकोनॉमिक्स से 1 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको पेपर में, कभी कभी नहीं भी मिलते। साइंस एंड टेक से 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सो ये ओवरऑल जनरल अवेयरनेस का रहा कि किस पर्टिकुलर सेगमेंट से कितने क्वेश्चन रहते हैं, ठीक। अब बात करते हैं
साइंस, जनरल साइंस। देखिए इसके 20 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। सो इसमें जो 20 क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो 3 सेक्टर से रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस वगैरह से, ठीक है। सो इसमें कुछ ये नहीं बोल सकते कि फिजिक्स से इतना क्वेश्चंस मिल गया आपको देखने को, केमिस्ट्री से इतना, इससे इतना, मतलब ओवरऑल कभी किसी का वेटेज ज़्यादा रहता है, कभी किसी का वेटेज कम रहता है। बट हाँ, इसका जो पैटर्न रहता है ना, किस पैटर्न पे आएंगे, 10th बेसिस पे। 10th बेसिस का आपका जो भी सिलेबस है ना, 10th के साइंस बुक का आपका जो भी सिलेबस है, उसको आप अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, आपको वहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसलिए मैं इसमें पर्टिकुलरली सब टॉपिक नहीं मेंशन किया हूँ कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन, क्योंकि वो बहुत लेंथी हो जाता और फिर वो फ़ायदा नहीं होता। मेरे वीडियो बनाने का मेन पर्पस वही कि कम समय में आपको रिसोर्सेज ज़्यादा पता चले, मतलब आपका यूटिलाइज, वो समय वेस्ट ना हो, दैट्स इट। इसीलिए मेरी ज़्यादातर वीडियो 5-6 मिनट की रहती है, ताकि आपको मेन कंटेंट बस पता चले, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। देखिए सबसे पहले मैं जैसा कि बोलता हूँ, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट कीजिए, देन उसके बाद जस्ट अ मिनट, सिलेबस कंप्लीट कीजिए, देन उसके बाद रिवीजन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रॉपर मैनर में, देन मॉक, देन पी वाई क्यू पैटर्न को एनालाइज करके ही आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। सो इन चारों चीज़ पे आप फोकस रखिएगा, और यही चारों चीज़ें जो आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेंगे। सो होप्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। देन ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। एंड हाँ, एक और था, कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि आरआरबी की ही जो हमारी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, या बाकी तो उसका क्या हमारा स्टडी रिसोर्स होना चाहिए, स्टडी रिसोर्स के रिगार्डिंग कुछ कमेंट आ रहे थे। स्टडी रिसोर्स कि हम कहाँ से पढ़े एंड क्या बुक वगैरह क्या अच्छा। सो उस पर भी एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, कल चैनल पे आ जाएगी वो वीडियो भी। सो उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देन थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।